भर भर के गालियां दी जाती हैं जनता की तरफ से कमलेश पासवान को। मैं बिल्कुल स्पष्ट कैमरे पे बोल रहा हूं, जो इनके निर्वाचन क्षेत्र के, इन्हीं के जाति के, इन्हीं के कौम के, इन्हीं के समुदाय के लोग बकायदे पानी पी पी के इनको गरियाते हैं। अगर पिछड़ा अगड़ा, ठीक है, ये सब समीकरण बैठाने में सदा प्रसाद कामयाब रहे तो मोदी मैजिक को शायद वह तोड़ने में भी कामयाब हो जाए। सामान्य वर्ग के वोटर कहाँ जा सकते हैं आपके हिसाब से सदल के लड़ने के बाद? दोनों का फैक्टर बहुत अच्छा काम। मजबूरी में सामान्य वर्ग के वोटर कमलेश पासवान को वोट कर देते हैं। कमलेश पासवान को नहीं वोट करते हैं। आपको मैं आज यहाँ साफ करना चाहता हूँ, कमलेश पासवान भी इस बात को कहते हैं कि मुझे कोई वोट नहीं देता है। जो वोट देता है वह मोदी योगी और भारतीय जनता पार्टी को देता है। फुल टक्कर है। और मेरा कहना ये भी पहली बात जो बता रहा हूँ मैं, ऐसे जो प्रत्याशी उनको तो हटा देना चाहिए। देखिए भैया, गणेश जी कह रहे हैं कमलेश पासवान जैसे प्रत्याशी को नहीं लड़ाना चाहिए। जब खेतवे मेड़वे खाए लगी तो रखवारी के करी। आज वही हाल है कमलेश पासवान की। आपको बता दें कि उनकी मदद के लिए डॉक्टर संजय निषाद की पूरी लॉबी बांसगांव में काम कर रही है, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की लॉबी काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर सदल प्रसाद आते हैं तो सदल प्रसाद बसपा के सरकार में मंत्री भी रहे, और सदल प्रसाद की जो छवि रही है मंत्री रहते हुए, बसपा के कोई भी मंत्री गद्दावर रहे हों, चाहे फतेह बहादुर सिंह रहे हों, जयप्रकाश निषाद रहे हों, इन सभी से छवि से अच्छा सदल प्रसाद की छवि है। सामान्य वर्ग के वोटर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि आपका विधानसभा भी है? सामान्य वर्ग का जो वोटर है सदल प्रसाद से काफी लगाव करता है, क्योंकि सदल प्रसाद के पास अगर कोई जाता है, सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, सभी की बातों को बड़े गंभीरता से लेते हैं। आनंद फैशन, अ कंप्लीट लेडीज शॉप जहां आपको मिलेगा सूट, कुर्ती, लहंगे, डिजाइनर और फैंसी साड़ियों की बेहतरीन कलेक्शन, वो भी बिल्कुल आपकी रेंज में। तो देर किस बात की, एक बार जरूर विजिट करें आनंद फैशन शॉप। हमारा पता है गीता प्रेस रोड, निकट माया टॉकीज। नंबर है 7054225637। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। गोरखपुर का एक दिन हम जिक्र किए थे, पत्रकारों से हम चर्चा किए थे। गोरखपुर के बगल में बांसगांव लोकसभा सीट है। कमलेश पासवान लगातार 3 बार से सांसद चुने जा रहे हैं। इस बार मुकाबला क्या है वो तो तब देखने को मिलेगी जब कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन से कौन आ रहा है। देखिए, एक चर्चा है सदल प्रसाद इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हो सकते हैं। ये बांसगांव में लोग भी चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार भी चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले हम हरिंदर दुबे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम आपसे जानेंगे, आप चूंकि वहीं के रहने वाले हैं, लोकसभा आपका वही है, क्या लग रहा है कमलेश पासवान की मार्जिन जो है लगातार बढ़ती जा रही है, अगर सदल प्रसाद आते हैं तो क्या दिखता है? देखिए, 2007 से कमलेश पासवान के परिवार में सीटों उनके कब्जे में है। 2007 में उनकी मां रही, 2012 के बाद 2014 में उन अपने स्वतः लड़े और जीत हासिल की। 3 बार वो सांसद रह चुके हैं। जनता उनके कार्यप्रणाली को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं तो करती है, लेकिन जब लास्ट समय आता वोट देने का तो उस समय जनता मोदी योगी के नाम पर वोट करती है। पूरे देश में है। ये पूरे देश में है। अगर बांसगांव लोकसभा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि गोरखपुर का 3 विधानसभा और देवरिया का 2 विधानसभा उसमें अटैच है। और खास तौर से जो वहाँ का विकास की बात अगर की जाए, वहाँ के लोगों की मंशा की अगर बात की जाए, खास तौर से चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के हम लोग रहने वाले हैं, और जातिकरण की जो राजनीति उनके द्वारा है, चूंकि वो पासवान है तो पासवान अधिक उस बेल्ट में है। अगर आपने अभी जिक्र किया कि सदल प्रसाद को कांग्रेस अगर अपना इंडिया गठबंधन अपना अगर प्रत्याशी बनाती है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपको बता दें कि टकराहट दोनों में होगी और जम के होगी। टकराहट दोनों में होगी, मतलब हरिंदर दुबे चूंकि बांसगांव लोकसभा से आते हैं और ये कह रहे हैं कमलेश पासवान के लिए आसान सीट नहीं रहेगा। आसान रास्ता, आसान डगर बांसगांव लोकसभा इस बार नहीं है। बांसगांव लोकसभा इस बार नहीं, डगर नहीं। हमारे साथ प्रमोद पाल जी हैं,
आपका लंबा अनुभव है पत्रकारिता में, बांसगांव को लगातार आप करीब से देख भी रहे हैं। कमलेश पासवान लगातार चुनाव जीतते हैं और विरोध भी होता है। जब जाते हैं कई जगह लोग धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, कई जगह पोस्टरबाजी होती है, कई जगह भगाने तक कई आरोप लग जाता है, वीडियो भी वायरल हो जाते हैं। उसके बावजूद वो चुनाव जीत जाते हैं। अगर सदल प्रसाद आते हैं इंडिया गठबंधन से तो क्या माहौल बदलेगा क्या इस बार? मुझे तो नहीं लगता कि माहौल बदलेगा, क्योंकि सदल प्रसाद पहले भी चुनाव वहां लड़े हैं, चुनाव जीतने के बाद चुनाव हारे भी हैं। सन 2009 की मैं बात करूं तो बीजेपी का पहली बार वहां खाता खुला था, राजनारायण पासी वहां से सांसद चुने गए थे। जहां तक कमलेश के माता जी की बात है तो समाजवादी पार्टी से चुनी गई थी एक बार, लेकिन उसके बाद से राजनारायण पासी ने भाजपा का 2 बार जो है वहां से चुने गए। उसके बाद से लगातार 3 बार से कमलेश पासवान वहाँ, ये सही बात है कि उनका विरोध लगातार हर बार वहां होता रहा उनके लोकसभा में, और वहां की जनता हमेशा उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखती है। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो वह योगी और मोदी के फैक्टर पे चला आता है, और लास्ट में योगी मोदी के फैक्टर पे चुनाव लड़ा जाता है। प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं, प्रत्याशी का कोई वैल्यू वहां नहीं है, कोई महत्व नहीं है, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। कमलेश पासवान का कोई मतलब नहीं है, कोई सिर्फ चुनाव जीतते हैं बीजेपी के वजह से। बीजेपी और प्रत्याशी का विरोध भी होता है, ये सच है, आपने माना? कई बार कवर भी किया वहां, तो वहां की जनता का, यहाँ तक कि उनकी बिरादरी के लोगों का भी ये कहना था कि बाबू हमन के मोदी के जानल जाता, योगी के जानल जाता, हमन कमलेश होमले चाहे केहू और के नाम। पांडे जी, आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ। कमलेश पासवान का हमको लगता है गोरखपुर मंडल में, बांसगांव में जितना विरोध, क्योंकि उनका लोकसभा है, जितने वीडियो आते हैं, वायरल वीडियो आते हैं कमलेश पासवान का विरोध का, कई जगह जो है पोस्टर लोग लगा देते हैं, कई जगह ये कहते हैं कि कमलेश पासवान को गांव में नहीं घुसना चाहिए, तभी वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाते हैं। लोग विरोध भी करते हैं और फिर जो है कमलेश पासवान को वोट भी करते हैं। लेकिन सदल प्रसाद अगर इंडिया गठबंधन से आते हैं, क्योंकि उनकी भी छवि एक स्वच्छ छवि है और लास्ट चुनाव वो कह रहे हैं, अगर उनको इंडिया गठबंधन ने टिकट दिया तो क्या लग रहा है कि टकराहट की स्थिति रहेगी? देखिए, निश्चित रूप से जो भी सदल प्रसाद का एक मिलनसार व्यक्तित्व है, जनता के बीच में रहते हैं, मायावती सरकार में वो मंत्री भी थे, तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि जमीनी नेता हैं सदल प्रसाद, सामान्य वर्ग में फिट भी बैठते हैं, सामान्य वर्ग के लोग निश्चित रूप से सामान्य वर्ग के लोग उनको वोट करते हैं, बाकायदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सब उनको वोट करते हैं, चूंकि सीट जो है वो वहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित है एससी के लिए। अब होगा क्या कि जैसे इकलौता लड़का होता है, तो बुरा हो या अच्छा हो, माँ बाप के लिए वो अच्छा ही रहेगा। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। जो अभी हमारे पत्रकार साथियों ने बात कही है, मैं एकदम वाकिफ रखता हूँ बिल्कुल इनकी बातों से, कि बीजेपी के सिंबल पे, मोदी योगी के सिंबल पे ये जीत रहे हैं। वरना मैं तो खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हूँ कई बार जाके, इनको भर भर के गालियाँ दी जाती हैं जनता की तरफ से कमलेश पासवान को। मैं बिल्कुल स्पष्ट कैमरे पे बोल रहा हूँ, जो इनके निर्वाचन क्षेत्र के, इन्हीं के जाति के, इन्हीं के कौम के, इन्हीं के समुदाय के लोग बकायदे पानी पी पी के इनको गरियाते हैं। लेकिन करेंगे क्या? अंत में आके अब आपको लगता है कि एक विकल्प मिल गया है? निश्चित रूप से ये एक बहुत ही सुदृढ़ और बहुत ही अच्छा विकल्प है। अगर जनता का मन बदलता है तो अब ये आप कह सकते हैं कि कांटे की लड़ाई है। सदल प्रसाद निश्चित रूप से कांटे की लड़ाई हो जाएगी। अगर राजदीप यादव जी हैं, लंबा अनुभव है आपका भी पत्रकारिता में, क्योंकि आपका भी क्षेत्र वही है लगभग, तो क्या लगता है कमलेश पासवान का जीतने का वजह बता दीजिए। अगर सदल लड़ते हैं इस बार, सदल प्रसाद, चर्चा है, सदल प्रसाद का नाम का चर्चा है, तो अगर इंडिया गठबंधन से सदल प्रसाद को टिकट मिलती है तो टक्कर ओक्कर होगा? देखिए, पहली बात तो बांसगांव लोकसभा क्षेत्र जो है सुरक्षित सीट है, और ये सुरक्षित सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है, क्योंकि कांग्रेस अपने प्रदेश में अभी अपनी वजूद के लोग संकट में है। महावीर प्रसाद जी का महावीर प्रसाद 4 बार से सांसद रहे हैं। कांग्रेस की कई परंपरागत सीटें हैं, रायबरेली हुआ, अमेठी हुआ, और इसी तरह से बांसगांव भी उस परंपरागत सीटों में से शामिल है, जिसके लिए कांग्रेस के वजूद का सवाल खड़ा हुआ है कि कांग्रेस अपने वजूद को प्रदेश में कैसे कायम रख पाएगी। देखिए, राजदीप भाई ने जो बताया कि कांग्रेस का वो परंपरागत सीट है, महावीर प्रसाद जी 4 बार से सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल भी रहे बाद में वो, और ये कह रहे हैं कि बरेली अमेठी की तरफ बांसगांव भी सीट कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट और सुरक्षित लोकसभा भी है। और पहली बार जो है सदल प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। लोकसभा इससे पहले भी हमें जहां तक याद है सपा बसपा गठबंधन में सदल प्रसाद को ही प्रत्याशी बनाया गया था। कांग्रेस की बात कर रहा हूं जी, तो कांग्रेस ने वाकओवर दिया हुआ था। तो इस बार चूंकि प्रत्याशी वो कांग्रेस की तरफ से है, तो कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है
वो अब सदल प्रसाद में कन्वर्ट हो, क्योंकि पिछली बार माना यह गया था कि सपा और बसपा गठबंधन में लड़ रहे थे, सदल प्रसाद बहुत मजबूती से साथ लड़े भी थे और लगा भी जीत जाएंगे, लेकिन बाद में ये हुआ कि बसपा ने अपना वोट कन्वर्ट नहीं किया, सपा के तरफ प्रत्याशी या सपा प्रत्याशियों ने बसपा को वोट नहीं किया, लेकिन कांग्रेस का जो मजबूत पहलू था वो पिछले चुनाव में नहीं था। इसलिए इस चुनाव में लोकसभा बांसगांव में कांग्रेस की जो प्रत्याशी रहेंगे तो निश्चित रूप से इस बार कठिन डगर होने वाली है। मुकेश पांडे लगभग 3 दशक पत्रकारिता का अनुभव है और अगर ये बोल देते हैं तो हो जाता है, कहा जाता है, क्योंकि लंबा अनुभव है, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। बांसगांव के बारे में हम जानना चाहेंगे, आपका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, हमने बताया भी। बांसगांव लोकसभा है, कमलेश पासवान जी चुनाव जीत जाते हैं। अभी हमारे एक साथी ने बताया कि कैमरे पर लोग गाली दे भी देते हैं, असभ्य भाषा का प्रयोग भी करते हैं, तभी वो मार्जिन ज़्यादा रहता है। इस बार सदल प्रसाद अगर आ जाएंगे, अभी टिकट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सदल प्रसाद का जिस तरह लोग चर्चा कर रहे हैं तो संभावना है, तो टक्कर उक्कर होगा वहाँ। देखिए, निश्चित रूप से अगर सदल प्रसाद के रूप में कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उन्हें उतारती है तो टक्कर होना बहुत ही स्वाभाविक है कि कड़ा हो, क्योंकि बार बार सदल प्रसाद वहाँ से रनर रहते हैं, विनर तो नहीं हो पाते, और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े हैं। बसपा में उनका एक विशेष कैडर खुद का काम करता है। अगर बहुजन समाज पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्र रूप से वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ रही है, अगर वह बीएसपी का भी कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ता है तो भी सदल प्रसाद की जो अपनी एक जो छवि है, जैसे महावीर प्रसाद ने कांग्रेस में रहते हुए अपनी एक छवि बना रखी थी, उसी कैटेगरी की छवि सदल प्रसाद ने बना रखी है। उनकी एक अच्छी इमेज है हर वर्ग के, वो भले दलित समाज से आते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय ब्राह्मण अन्य समाज के जो वोटर्स हैं, जो क्षेत्र के जाने माने लोग हैं, वो सब सदल को इज्जत करते हैं। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सशक्त जो है टक्कर देने वाला प्रत्याशी मैदान में हो सकता है। पहले तो कहा जा रहा था कि वाकओवर है, लेकिन जैसे ही सदल प्रसाद की चर्चा होने लगी, हमारे पत्रकार साथियों ने पहले कहा कमलेश पासवान आसानी से चुनाव जीत जाते हैं थे और इस बार भी जीतेंगे, लेकिन अब चर्चा होने लगी सदल प्रसाद के आने से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज सुरक्षित सीट भले से है, लेकिन सामान्य वर्ग की वोटों की संख्या ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, ब्राह्मण और राजपूतों की, लेकिन वोट कर देते हैं भाजपा को। शुरू से अंतिम तक कोसेंगे कमलेश पासवान को, लेकिन वो कह रहे हैं कि कमलेश पासवान तो लड़ेंगे ही, सदल प्रसाद के लड़ने से सामान्य वर्ग के वोटर भी खिसकेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि बांसगांव की जो सीट है वो आज़ादी के बाद जो दूसरा चुनाव हुआ था तब से ये आरक्षित है, और आरक्षित होने में जो दलित सीट मतलब कहा जाए, सुरक्षित सीट कहा जाए, और वहाँ पर मतदाताओं की संख्या आपको मालूम है, सर्वाधिक मतदाताओं की संख्या पिछड़ी जाति की है। तो अगर पिछड़ा अगड़ा, ठीक है, ये सब समीकरण बैठाने में सदल प्रसाद कामयाब रहे तो मोदी मैजिक को शायद वह तोड़ने में भी कामयाब हो जाए। सामान्य वर्ग के वोटर कहाँ जा सकते हैं आपके हिसाब से सदल के लड़ने के बाद? दोनों का फैक्टर बहुत अच्छा काम। मजबूरी में सामान्य वर्ग के वोटर कमलेश पासवान को वोट कर देते हैं। कमलेश पासवान को नहीं वोट करते हैं। आपको मैं आज यहाँ साफ करना चाहता हूँ, कमलेश पासवान भी इस बात को कहते हैं कि मुझे कोई वोट नहीं देता है, जो वोट देता है वह मोदी, योगी और भारतीय जनता पार्टी को देता है। मैं तो एक सांसद के रूप में निर्वाचित होता हूँ, मैं और मुझे वहाँ की जनता नहीं चुनती है, वो चुनती है भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और योगी को। मैं तो एक चेहरे के रूप में चुन करके आता हूँ कि मैं सांसद हूँ। तो धनेश जी हैं, धनेश जी से समझेंगे, आपको क्या लगता है बांसगांव का जो भौगोलिक माहौल है इस समय, कमलेश पासवान के लिए टक्कर उक्कर है सदल प्रसाद अगर आएंगे? बिल्कुल टक्कर है, और मेरा कहना ये भी पहली बात जो बता रहा हूँ मैं कि ऐसे जो प्रत्याशी उनको तो हटा देना चाहिए। देखिए भैया, धनेश जी कह रहे हैं कमलेश पासवान जैसे प्रत्याशी को नहीं लड़ाना चाहिए, बीजेपी जो है किसी और पर भी दांव आजमा। बिल्कुल, और भी लोग हैं, ऐसा ही नहीं कि केवल कमलेश पासवान है, बहुत लोग हैं नाम के। मैंने कहा ना अभी हमारे पत्रकार भाई ने कहा, मुकेश पांडे जी ने, कि उन्होंने खुद कहते हैं कि हमको वोट नहीं देते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। तो ये जब बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी को कोई और प्रत्याशी होगा तो वोट मिलेगा ही मिलेगा, तो क्यों कमलेश पासवान? कोई और। सदल के लड़ने से माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, बदलना भी चाहिए, बदलना भी चाहिए, एक बार जरूर बदलना चाहिए, जनता को चोट करनी चाहिए। नरेंद्र दुबे जी चौरी चौरा से हैं, कमलेश पासवान का लोकसभा है और पासवान बिरादरी का चौरी चौरा में एक माहौल है और वहाँ संख्या भी ज्यादा है, तो क्या लगा पासवान वोटों में सदल प्रसाद सेंध लगा पाएंगे? आयुष जी, आपको बता दें कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या सेंध लगा पाएंगे। जब खेतवे मेड़वे खाए लगी तो रखवारी के करी। आज वही हाल है कमलेश पासवान के। आपको बता दें कि उनकी मदद के लिए डॉक्टर संजय निषाद की पूरी लॉबी बांसगांव में काम कर रही है।
लेकिन डॉक्टर संजय निषाद की लॉबी काम नहीं आएगी, क्योंकि अगर सदल प्रसाद आते हैं तो सदल प्रसाद बसपा के सरकार में मंत्री भी रहे, और सदल प्रसाद की जो छवि रही है मंत्री रहते हुए, बसपा के कोई भी मंत्री गद्दावर रहे हों, चाहे फतेह बहादुर सिंह रहे हों, जयप्रकाश निषाद रहे हों, इन सभी से छवि से अच्छा सदल प्रसाद की छवि है। सामान्य वर्ग के वोटर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, क्योंकि आपका विधानसभा भी है। सामान्य वर्ग का जो वोटर है सदल प्रसाद से काफी लगाव करता है, क्योंकि सदल प्रसाद के पास अगर कोई जाता है, सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जनजाति हो, अनुसूचित जाति हो, सभी की बातों को बड़े गंभीरता से लेते हैं। ये बात सही है कि थोड़ी सी नाराजगी उनके प्रति नहीं थी, उनके एक भाई हैं छोटे, उनके प्रति थी, लेकिन इस बार सदल प्रसाद अगर प्रत्याशी बन के आते हैं तो कमलेश के लिए जो कहा गया नाको चने चबाना वही होगा। देखिए, पत्रकार साथी थे, ये साफ कह रहे हैं कमलेश पासवान चुनाव तो जीत जाते थे, मजबूरी भी थी, और वो कहते थे कि हमको थोड़े लोग वोट कर रहे हैं, भाजपा को कर रहे हैं। एक पत्रकार साथी ने कहा कि जब वो जानते हैं तो भाजपा को चाहिए कि बदल दे वो सीट। मुकेश पांडे ने कहा कि कमलेश पासवान के सामने सदल प्रसाद एक चुनौती है, तो इस बार बांसगांव में अगर ये मिथक टूट जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे न खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य लोकसभा में जाएगा, तब तक